जय हिंद बच्चों, वेलकम टू वेदा। आज हम सैनिक स्कूल 6 मॉक 10 इंग्लिश के लगा रहे हैं। आप पेपर की तैयारी तो कर ही रहे हैं, हम मॉक भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। पेपर आपने सॉल्व कर लिया होगा, अब बारी है आंसर्स की, और मेरे साथ अब आप आंसर्स लगाएंगे, चेक करेंगे कि कैसा किया आपने ये वाले मॉक को। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका आता है आसान सा। ठीक है, क्या कहता है, इस ईडियम का मीनिंग बताओ, बैग एंड बैगेज। ये बेसिकली इसका मतलब होता है सब कुछ उठा के चलना। दैट मीन्स विथ ऑल ऑफ वंस पोजेशंस, सब कुछ चल दिया भाई। इसका मीनिंग ये भी होता है कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना और उसके वापस आने की ज़्यादा उम्मीद ना रहना। ठीक है, क्योंकि वो पूरा ही लेके चले गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, अ पर्सन इन लव विद हिमसेल्फ। अगर वो खुद को, इसका मीनिंग क्या होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, कि ऐसा कोई बंदा जो अपने बारे में ही बहुत ज़्यादा अच्छा बोलता हो, अपने बारे में ही बोलता रहता हो, है ना, तो वो है नार्सिसिस्ट। कि भाई कितना सुंदर हूँ मैं, कितना बढ़िया हूँ मैं। ठीक है, तो वो अपने बारे में ही बोलता है तो नार्सिसिस्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। इनकरेक्ट स्पेल, स्लीक, एकदम स्मूथ की चीज़ों को बोलते हैं पाई। ये तो केक वगैरह की चीज़ों को भी हम बोल देते हैं इच, ये इचिंग वगैरह, खुजली वगैरह को। पियर्सिंग आपका गलत है, इसकी स्पेलिंग PIERCING। आई और ई को आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, बाकी भी मीनिंग मैं बता दूंगा। ठीक है, कुछ बचता है तो चलिए। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है केपेबल। ठीक है, सिनोनिम्स, कॉम्पिटेंट मतलब केपेबल, कि मैं ये कर सकता हूँ, ये बंदा इस चीज़ के लिए लायक है। ठीक है, केपेबल है। ठीक है जी, आगे करेक्ट स्पेलिंग एकम्पनी, ACCOMPANY। ठीक है, बाकी सब गलत है। पेपर इस बार मॉक वाले में तो हमने इजी बनाया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेंगे, इसमें एन एस्ट्रोनॉट होगा। ठीक है, ये प्रिंट मिस्टेक है, बाकी राइट आंसर यही है, क्योंकि यूरोपियन यू का प्रोनाउंसिएशन है वाई, तो एन नहीं आएगा। दे हैव, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है यहाँ पे। डॉग हॉर्स का द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक है, एन एस्ट्रोनॉट। चलिए, इस सेंटेंस का टेंस क्या है, यू हैव नेवर हेल्ड, हैव और वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल V3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हैव नेवर हेल्ड मी विथ एनीथिंग। बहुत आसान सा है ये तो क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोलता है, फिल इन द ब्लैंक्स है प्रेपोजिशन का। एवरीवन इन दिस टाउन विल बी बेनिफिट फ्रॉम, इस चीज से बेनिफिट मिलेगा द न्यू हॉस्पिटल, फ्रॉम। ठीक है, एवरीवन इन दिस टाउन विल बेनिफिट फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, ओके, एडजेक्टिव डालना है तो द आया है, तो मोस्ट पावरफुल बहुत इजी है, इसमें तो ज्यादा क्या बात करना, राइट। चलिए, सुपरलेटिव डिग्री लगेगा, क्या कर रहा है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द नेशन। कीन का मतलब होता है इच्छुक, इच्छुक मतलब एंथुजियास्टिक, बड़े इंटरेस्ट है, एनर्जेटिक है, कि हाँ भाई बताओ यार, चाहिए है ना, बताओ। चलिए, क्या कहता है, बीटिंग अराउंड द बुश, इसका मतलब है स्पीकिंग इन अ कंफ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग अ करेक्ट आंसर, मतलब सटीकता की बात नहीं करके इधर उधर की बात को घुमाना, दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश। ठीक है, ग्रेप का वाइन होता है, वाइन नहीं, ये तो मतलब ही नहीं बनता। वेन होता है आपके नसें।
ठीक है। और ये वैसे दुकान के बारे में, मिठाई की दुकान वगैरह के लिए यूज होता है। द हट इज कवर्ड विद अ ग्रेप वाइन, ग्रेप के ठुड्डे बेसिकली, है ना, वाइन। तो हट के ऊपर वो गिरे हुए थे। ओके, लाइफ हैज V3 बिकम, बिकम, ठीक है। लाइफ हैज बिकम, क्योंकि प्लूरल है लाइफ, ठीक है, तो वर्ब में एस नहीं आएगा। बिकम डिमांडिंग फॉर स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट इंटरनल एंड एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। लाई होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, ये इमोशंस या सेंटिमेंट्स वगैरह से रिलेटेड होता है आपका। तो झूठ और सच ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाता है, ठीक है। कलेक्टिव तो ग्रुप में बोलते हैं हम, प्रॉपर तो कैपिटल लेटर में, कॉमन नाउन तो किसी भी चीज की कॉमन पर्सपेक्टिव के लिए हम यूज करते हैं, राइट। चलिए इसका जंबल पैराग्राफ चेक कर लीजिए। आई कैन स्टे आउट अंटिल द क्लॉक स्ट्राइक्स 12। क्लॉक है, टाइम है, इसलिए अंटिल, ठीक है, इसलिए अंटिल। अनलेस यूज होता है कंडीशन के लिए। दूसरा, दे लॉस्ट द वे इन द फॉरेस्ट, दे लॉस्ट द वे इन द फॉरेस्ट, ठीक है, करेक्ट। इजी था इस बार के पेपर, तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। स्लेप्ट इज द वर्ब, स्लेप्ट इज द वर्ब, द बेबी स्लेप्ट ऑल नाइट। अगर इसमें टाइट आता तो डेफिनेटली हमारा एडवर्ब भी आ जाता है इसमें, स्लेप टाइट, अच्छे से सोई, लास्ट टाइम भी किया था। क्वेश्चन टैग है, कुड है तो बहुत इजी, कुडन ही, ठीक है। क्वेश्चन टैग में एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, और उसी के हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के फॉर्मेट में ही आएगा, ठीक है। ओके, सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट आता है इस रूल में, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो फॉलो होना चाहिए, और उससे पहले सब्जेक्ट आएगा। रूल ये है, लिख लीजिएगा। तो रक्षित सब्जेक्ट करेक्ट है, इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो जनरस, धनी भी है और देते भी हैं, ठीक है, गिवर भी है, क्योंकि जनरस भी है वो, ठीक है। हिमसेल्फ, ये तो बहुत इजी है, रिफ्लेक्सिव, खुद के लिए, ही डज ऑल हिज हाउस होल्ड चोर्स बाई हिमसेल्फ, ठीक है। बाकी अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेंगे क्लास में, ठीक है। चलिए पहले इसको आप पढ़ते हैं, आपका पैसेज में आ गए। पेपर बहुत इजी था, जल्दी हमने कंप्लीट कर दिया। पैसेज पढ़ते हैं, क्या कहता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लेज एन इक्वली वाइटल रोल इन मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। बिल्कुल सही है, आपका खान पान और आपके फिजिकल एक्सरसाइजेस, आपकी पढ़ाई एक इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए, तब जाके एक बढ़िया तालमेल बनता है। व्हाट यू ईट फ्यूल्स योर बॉडी प्रोवाइडिंग द एनर्जी नीडेड फॉर वर्कआउट्स एंड डेली एक्टिविटीज़। वही है कि आप जो खाते हैं वही विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी एनर्जी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें खाएंगे, ठीक है, फास्ट फूड्स वगैरह खाएंगे तो वो आपके हेल्थ को बिगाड़ेगा ही। अ बैलेंस डाइट रिच इन फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन एंड होल ग्रेन्स एंड लीन प्रोटीन्स इज एसेंशियल। बिल्कुल ठीक है, बैलेंस डाइट की बात हो रही है। दीज फूड्स प्रोवाइड एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर दैट सपोर्ट्स ओवरऑल हेल्थ। बिल्कुल ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट टू लिमिट प्रोसेस फूड, वही अभी हमने बात की, शुगरी फूड एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड एंड अनहेल्दी फैट्स जो आपके फास्ट फूड्स में होते हैं, ठीक है। कंबाइनिंग रेगुलर एक्सरसाइज विद अ न्यूट्रिशियस diet can help you achieve and maintain a healthy weight, boost your immune system and improve your mood। वही चीज़ मैंने बताई आपको कि न्यूट्रिशन, आपका एक्सरसाइजेस और आपकी पढ़ाई एक बैलेंस मैनर में हो तो बढ़िया होगा, ठीक है। रिमेंबर स्मॉल स्टेप कैन लीड टू बिग चेंजेस। ऑफ कोर्स छोटे छोटे कदम लीजिए, छोटे छोटे प्रिपरेशंस रखिए तो इट विल हैव अ बिग इम्पैक्ट, ठीक है। कैन लीड टू बिग चेंजेस। स्टार्ट बाय इनकॉर्पोरेटिंग मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रखिए अपने खाने में इनटू योर मील्स, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग योर फिजिकल एक्टिविटी एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी भी रखिए, हाइड्रेटेड भी रहिए, पानी पीते रहिए। इट्स ऑल्सो क्रूशियल टू लिसन टू योर बॉडी। इफ यू आर फीलिंग टायर्ड और ओवरवेल्म्ड, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक। अपने बॉडी को भी एग्जॉर्ट मत कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए एग्जामिनेशन से पहले, है ना।
रेस्ट ले सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, लेकिन चेन को नहीं तोड़ना, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। रेस्ट एंड रिकवरी आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है। बाय प्रायोरिटाइजिंग बोथ एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन यू आर इन्वेस्टिंग इन योर लॉन्ग टर्म वेलबींग, ठीक है। तो रेस्ट और रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल। बाय प्रायोरिटाइजिंग, हम अगर प्रायोरिटाइज करें एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन को, यू आर इन्वेस्टिंग इन योर लॉन्ग टर्म वेलबींग। वही चीज़ है, आजकल डॉक्टर्स भी यही बोलते रहते हैं कि भैया अपना अगर ख्याल रखेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, पैसे के तौर पे मत देखिए, लेकिन भैया हेल्थ है तो सब कुछ है ना, हेल्थ इज वेल्थ, आपने ये भी सुना है। तो क्या कहते हैं, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ हेल्दी लाइफस्टाइल मेंशन इन द पैसेज, एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट क्या बोलता है, व्हाट काइंड ऑफ फूड आर रिकमेंडेड फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट, फूड्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन एंड लीन प्रोटीन, सारा बढ़िया करके, फाइबर वगैरह सब होने चाहिए उसमें, ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिसनिंग टू योर बॉडी, ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इंजरीज भी सुनना है, टू डिटरमाइन द बेस्ट वर्कआउट रूटीन टू प्रिवेंट ओवर एक्सर्शन, अगर थक गए हैं तो रेस्ट लेना है, ठीक है, चोट लग गई है तो रेस्ट लेना है, ठीक है, टू डिटरमाइन द बेस्ट वर्कआउट रूटीन, अपने आप के लिए सोचना है कि क्या बढ़िया एक्सरसाइजेस हैं, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। और फाइनली, हाउ कैन स्मॉल स्टेप्स लीड्स टू बिग चेंजेस इन हेल्थ एंड फिटनेस, बाय गिविंग अप कंप्लीटली नहीं, बाय इग्नोरिंग हेल्दी हैबिट्स नहीं, बाय मेकिंग ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स, स्लोली, एकदम से एक दिन में नहीं आएगा, धीरे 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 आपने फिटनेस रखना है, आजकल बच्चे नहीं रखते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे आएगा, एक दिन 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, एक दिन फ्रूट्स खा के, वेजिटेबल्स खा के, पसंद नहीं है लेकिन फिर भी खाना है, धीरे धीरे करके आएगा। मिक्स कर सकते हैं लेकिन फास्ट फूड तो कम ही करिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पैसेज, that a healthy lifestyle involves both exercise and nutrition, ठीक है। तो एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, फूड, आपके मेंटल हेल्थ, आपका फिजिकल हेल्थ, सारा मायने रखता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का मॉक, और अब मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े अच्छे से हो गया होगा, पेपर की तैयारी आपकी सही चल रही है, फाड़ना है, रिजल्ट निकालना है, ठीक है, वी आर देयर फॉर यू, ठीक है। जो भी डाउट हो पूछिएगा, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।